नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2025 के स्टूडेंट को असाइनमेंट को लेकर के। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आपने गलती से भी असाइनमेंट को गलत चूज़ किया तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है और समझना है, ताकि इन फ्यूचर भी आप जितने असाइनमेंट बनाएं तो उन चीज़ों में अपना ध्यान रखते हुए ही बनाएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियों की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और इसके बाद अगर आपको इग्नू से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की असाइनमेंट BEDSV 101। मोस्टली जितने भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं ये सभी को बनानी होगी, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पर लिखना होगा इग्नू असाइनमेंट। जैसे ही आप इग्नू असाइनमेंट लिख करके एंटर करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको पहला लिंक दिखाई देगा webservices.ignu.ac.in। इस पर से ही आपको सभी प्रकार की असाइनमेंट डाउनलोड करनी है, किसी और वेबसाइट से नहीं डाउनलोड करनी है। यह इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर असाइनमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको इग्नू के सभी प्रकार की प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी दी गई है। आप जैसे ही बैचलर डिग्री के प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहीं से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। आप जैसे ही इसमें जन 2025 और जुलाई 2025 के लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर भी BEDSV 101 का असाइनमेंट देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का PDF ओपन हो जाएगा, जिसमें कि देखने की बात यह रहेगी कि यह PDF केवल जनवरी 2024 के लिए है। मे बी इसे कुछ समय बाद अपडेट कर दिया जाए, बट अभी इसमें आप यह एक गलती देखेंगे कि यह जनवरी 2024 के लिए है, ना कि 25 के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जनवरी 2024 के, वह ही इसे बना सकते हैं। तो जनवरी 2025 के स्टूडेंट इसे बिल्कुल भी ना बनाएं। अब बात आती है कि आपको ये असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको दोबारा से अपनी वेबसाइट पर बैक आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक और लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको BEDSV 101 का दोबारा से सब्जेक्ट कोड दिखाई देगा। जैसे ही इसमें आप हिंदी मीडियम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक और PDF ओपन हो जाएगा। यह आप देख पाएंगे कि यह जनवरी 2025 और जुलाई 2025 के लिए है, मतलब कि यह लेटेस्ट असाइनमेंट है। तो आपको इसी के ही अकॉर्डिंग अपना असाइनमेंट लिखना है, पुराने वाले के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है। यदि आप 24 के अकॉर्डिंग असाइनमेंट लिखते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। आपको इस बात का संपूर्णतः ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे इसके पर्सन को लेकर के, जो कि रहेंगे। इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर इसके कुछ पर्सन दिखाई देंगे। नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कौन है, नैतिकता के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करें, जो कि 20 अंक का रहेगा। भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्य क्या है, स्पष्ट करें। मानव आचरण के नियम और सिद्धांत क्या है, आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या करें। मौखिक बातचीत क्या है, मौखिक और गैर मौखिक बातचीत की व्याख्या करें। सहकर्मी कौन है, स्कूल और सहकर्मी के माध्यम से स्कूलों के विकास पर चर्चा करें। तो यह आपको इसमें 5 पर्सन देखने को मिलेंगे, प्रत्येक पर्सन आपका 20 अंक का रहेगा। आज की वीडियो में हम इसके 2 या 1 पर्सन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अब हम इसके उत्तर के बारे में बात करेंगे, जो कि रहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि इसमें पहला प्रश्न है, नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कौन है, नैतिकता के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करें। इसके उत्तर के बारे में बात करेंगे। समाज में व्यक्ति का जीवन केवल शारीरिक, मानसिक या बौद्ध विकास से पूर्ण नहीं होता, बल्कि उसमें नैतिक गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। नैतिकता वह आधार है जिस पर व्यक्ति के चरित्र और आचरण की नींव रखी जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सही और गलत के बीच भेदभाव पाने की क्षमता रखता है, वह अपने कार्यों तथा जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करता है, वह नैतिक रूप से शिक्षित माना जाता है। इस तरीके की आपको शुरू में एक डेफिनेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कौन होते हैं, उनके बारे में। इसमें आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा, जो है
सत्यनिष्ठ होता है, जो व्यक्ति नैतिक रूप से शिक्षित होता है तो उसके कुछ पॉइंट है, वह सत्यनिष्ठ होता है, वह सत्य बोलना, सत्य जानने, सत्य के साथ खड़ा रहने वाला होता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कर्तव्यनिष्ठ होता है, वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है, चाहे व्यक्तिगत हो या सामाजिक। इसके बाद इसमें आपको थर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा दूसरों के प्रति संवेदनशील, वह दूसरों के दुख सुख को समझता है और सहानुभूति रखता है। न्यायप्रिय और निष्पक्ष होता है, वह निर्णय लेते समय अपने सवार से ऊपर उठकर निष्पक्षता से काम करता है। आत्मनियंत्रित होता है, उसके विचार, वाणी और कर्म संयमित होते हैं, वह अपने आवेगों और इच्छाओं में नियंत्रण रख सकता है। लोक कल्याणात्मक के लिए प्रेरित होता है, वह अपने हितों से आगे बढ़कर समाज के और देश के हितों को प्राथमिकता देता है। तो ये कुछ आपको 6 पॉइंट इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इस प्रकार नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति वह होता है जो केवल ज्ञान या बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ नहीं बल्कि चरित्र, आचरण और जीवन के मूल्यों में भी अनुकरणीय हो। इसमें इसके बाद हम बात करेंगे नैतिकता के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या, जो कि रहेगी, पहला इसमें पॉइंट रहेगा व्यक्तिगत नैतिकता, जो कि है वह नैतिकता जो व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़ी हो। इसमें वे सिद्धांत, मूल्य, आचरण शामिल हैं जो व्यक्ति स्वयं के लिए निर्धारित करता है, जैसे कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण, नैतिक साहस। इसके बाद आता है सामाजिक नैतिकता, यह समाज पहलू समाज के प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारी से संबंधित है। इसमें व्यक्ति को प्रकार आचरण करना चाहिए जिससे समाज में शांति, सहयोग और समरसता बनी रहे। इसके कुछ उदाहरण हैं सहानुभूति और सहयोग, न्याय और समानता का पालन करना, वृद्धजनों, स्त्रियों और बच्चों का सम्मान करना, पर्यावरण संरक्षण की भावना। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट जो कि व्यवसायिक नैतिकता। इसके बारे में हम बात करेंगे। यह पहलू व्यक्ति के पेशे से जुड़ा होता है, चाहे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, वकील या व्यापारी। प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नैतिक अपेक्षाएं होती हैं जो कि हैं ईमानदारी से कार्य करना, भ्रष्टाचार से दूरी, गोपनीयता का पालन करना, ग्राहक, शिष्य, मरीजों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना। इसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि रहेगा राष्ट्रीय नैतिकता। यह नैतिकता देश के प्रति उत्तरदायित्व और निष्ठा से जुड़ी होती है। एक नागरिक के रूप में हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नैतिकता के दायरे में रहकर करना चाहिए, जो कि है कानून का पालन करना, जो भी उनके टैक्स हैं, कर हैं, उनका भुगतान करना, वोट डालना, मतदान करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना। इसके बाद इसमें आपको फिफ्थ पॉइंट देखने को मिलेगा धार्मिक और आध्यात्मिक नैतिकता, जिसमें कि है हर धर्म अपने अनुयायियों को कुछ नैतिक सिद्धांत सिखाते हैं, जैसे हिंसा, दया, क्षमता, तपस्या, सेवा आदि। परंतु इन सिद्धांतों का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होता बल्कि जीवन में संतुलन और परोपकार की भावना को बढ़ावा देता है। इसके बाद इसमें आपको देखने को मिलेगा छठा पॉइंट जो कि है वैश्विक नैतिकता, जो कि रहेगा यह वर्तमान युग की एक आधुनिक नैतिकता है जो समस्त मानव समाज के कल्याण की भावना से जुड़ी है। इसमें मानवाधिकार, शांति, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक समानता की बात होती है। नैतिक शिक्षा का संबंध, नैतिक शिक्षा किसी पाठ्यक्रम का केवल एक भाग नहीं बल्कि यह संपूर्ण शिक्षा का आधार है। एक शिक्षित व्यक्ति तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक उसमें नैतिकता का समावेश ना हो। शिक्षक और शैक्षणिक संस्था तो इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक अपने आचरण और उदाहरण से विद्यार्थियों में नैतिकता का विकास करते हैं। नैतिक कहानियों, अनुभवों, चर्चा और सामूहिक गतिविधियों द्वारा नैतिक मूल्यों की विद्यार्थियों में रोपा जाता है। कुछ इस तरीके से इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष की, जो कि रहेगा नैतिकता किसी बाहरी अनुशासन का नाम नहीं है बल्कि यह व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज़ है। नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सही दिशा देता है बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। आज के समय में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता अधिक बढ़ गई है क्योंकि समाज में बढ़ते हुए अपराध, भ्रष्टाचार और संवेदनशीलता को केवल नैतिक जागरूकता से ही नियंत्रित किया जा सकता है। हेलो। तो इस तरीके से आपको इसमें पहले प्रश्न का उत्तर देखने को मिलेगा। आप इसे अपनी स्क्रीन से देख करके एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। यह बिल्कुल सही उत्तर है, यह हमारे एक्सपर्ट द्वारा लिखा गया है।
इसको लिखने से आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना अवश्य रहेगी। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को लेकर के, जो कि रहेगा भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्य क्या है, स्पष्ट करें। जो कि है इसका उत्तर, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम और समृद्धात्मक संस्कृतियों में से एक है, जिसकी जड़ें सहस्त्रों वर्षों पुरानी है। यह संस्कृति न केवल अपने धार्मिक अनुष्ठानों, परंपराओं, जीवन शैलियों के लिए जानी जाती है, बल्कि उसमें अंतर्निहित नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक मूल्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति के मूल्य में जिन मूल्यों की स्थापना की गई, वे न केवल व्यक्ति के आत्मविश्वास के लिए आवश्यक हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के समग्र विकास में भी सहायक हैं। इसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि है भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित प्रमुख मूल्य, जिसमें पहला पॉइंट रहेगा धर्म, नैतिक कर्तव्य और उदारवादित्व। इसके बारे में हम बात करेंगे। यह रहेगा भारतीय संस्कृति में सबसे प्रमुख मूल्य धर्म है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मनुष्य के नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों की ओर संकेत करता है। महाभारत में कहा गया है, धारणतः धर्म इत्याहु, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। यह व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है, चाहे वह गृहस्थ हो, छात्र हो, शिक्षक हो या कोई भी नागरिक। धर्म समाज में संतुलन बनाए रखने का मूल मंत्र है। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट देखने को मिलेगा, सत्य और सत्य की प्रतिष्ठा। भारतीय संस्कृति में सत्य को परम मूल्य माना जाता है। उपनिषदों में कहा गया है, सत्य जयते नर्मतः, अर्थात सत्य की सदा विजय होती है और झूठ को नहीं। सत्य को आत्मा का गुण माना जाता है। महात्मा गांधी ने भी सत्य को अपने जीवन का आधार बनाया था और सत्याग्रह के सिद्धांत के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। भारतीय संस्कृति में यह माना गया है कि सत्य पर चलने वाले व्यक्ति अंततः विजयी होते हैं। तो इस तरीके को आप इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें थर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, अहिंसा। अहिंसा भारतीय जीवन दृष्टि का केंद्रीय मूल्य है। इसका अर्थ है मन, वाणी और कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाना। भगवान महावीर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों ने अहिंसा को अपने जीवन का संघर्ष का आधार बनाया। अहिंसा केवल दूसरों के प्रति हिंसा ना करने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि यह करुणा, सहिष्णुता और प्रेम का भी प्रतीक है। इसके बाद इसमें आपको फोर्थ पॉइंट देखने को मिलेगा, करुणा और सहानुभूति। बेसिकली दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गया, आप इसमें जितनी भी हेडिंग बना रहे हैं, कोशिश करें कि आप उन्हें ब्लैक पेन से बनाएं और जो भी कंटेंट लिख रहे हैं उसे ब्लू पेन से लिखें। इसमें आप A4 साइज का पेज यूज करें। इसमें आप दोनों तरफ लाइन का पेज यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे करुणा और सहिष्णुता के बारे में। भारतीय संस्कृति का महान गुण माना गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना दर्शाती है कि हम सब की सुख शांति की कामना करते हैं। यह करुणा मनुष्य मात्र के लिए नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए है। जीवन मात्र में आत्मा का दर्शन करना और उनके प्रति सहानुभूति रखना भारतीय संस्कृति की पहचान है। आत्मा और ब्रह्म की एकता का सिद्धांत उपनिषदों में अह ब्रह्मस्ति और तत्त्वमसि जैसे महाकाव्य बताते हैं कि प्रत्येक जीव में ब्रह्म का अंश है। इसका अर्थ है कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं, अतः किसी के साथ भेदभाव या हिंसा करना आत्मा के प्रति हिंसा है। यह विचार मानव मात्र में समानता और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। इसमें आपको छठा पॉइंट देखने को मिलेगा, सहिष्णुता और विविधता में एकता, जो कि रहेगा भारतीय बहुधर्मी, बहुभाषी और बहुजातीय देश है, जहां अनेक धर्म, संप्रदाय और भाषा सह अस्तित्व में है। यह सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारतीय संस्कृति कहती है, एक सदृपता बहुवदंती, अर्थात सत्य एक है लेकिन ज्ञानी उसके अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। यह विचार दूसरों की मान्यताओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का संदेश देता है। इसके बाद है परिवारवाद और संयुक्त परिवार प्रणाली। भारतीय संस्कृति में परिवार को समाज की मूल इकाई माना जाता है। माता पिता, गुरु और बुजुर्ग का सम्मान करना, आपसी प्रेम, सहयोग और जिम्मेदारी का निर्वहन, पारिवारिक जीवन में अंतर्निहित होना। संयुक्त परिवार प्रणाली में सहिष्णुता, सहयोग, सामंजस्य और त्याग जैसे गुण स्वतः विकसित होते हैं। यह मूल्य आज भी भारतीय समाज को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके बाद आपको इसमें 8 पॉइंट देखने को मिला, जो कि है गुरु शिष्य परंपरा और शिक्षा का महत्व। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को सर्वोच्च माना जाता है। गुरु ब्रह्मा को विष्णु और महेश के समान स्थापित किया जाता है। गुरु ब्रह्म गुरुर्वस्तु गुरुवे महेश्वरा।
श्लोक का प्रमाण है। शिक्षा को केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि आत्मा के विकास का मार्ग माना गया है। भारतीय संस्कृति में जीवन भर सीखने रहने की प्रवृत्ति रही है। त्याग और अपरिग्रह, ये 9वां पॉइंट आपका रहेगा, जो कि रहेगा त्याग का अर्थ है अपने सुखों का त्याग कर दूसरों की भलाई में योगदान देना। यह मूल्य समाज में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। अपरिग्रह का तात्पर्य है अनावश्यक वस्तुओं का संचय न करना। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, नियत कुरु कर्म तव कर्म जो हकर्मण है। इसका अभिप्राय है कि निष्काम भाव से कर्म करना और फल की चिंता करना ही श्रेष्ठ है। इसके बाद आपको 10वां पॉइंट देखने को मिलेगा, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति श्रद्धा। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता के रूप में पूजा गया है। भूमि माता, गंगा माता, वट वृक्ष, तुलसी आदि का पूजन भारतीय जनमानस की प्रकृति पूजक वृत्ति में का परिचारक है। वसुदेव कुटुंबकम का भाव न केवल मानव जाति का तक सीमित है बल्कि समस्त जीव जंतु और प्रकृति तक फैला हुआ है। यह हमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की शिक्षा देता है। इसके बाद इसमें आपको 11 पॉइंट देखने को मिलेगा, संतोष और सादगी। भारतीय जीव दर्शन में संतोष को सबसे बड़ा धन माना गया है। संतोष परम सुख है। जो संतोषी है वह सदा सुखी है। यह मूल्य उपभोग को, आंधी दौड़ को रोकता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। सादगी भारतीय ऋषियों और मनीषियों की जीवन शैली का अभिन्न अंग है। कर्मवाद, भारतीय संस्कृति में कर्म को केंद्र का सिद्धांत माना गया है। जैसे करोगे वैसा फल मिलेगा। यह विचार न केवल व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक करता है बल्कि उसके कार्यों की जिम्मेवारी को उठाने की प्रेरणा भी देता है। इसके बाद इसमें आपको देखने को मिलेगा लोक मंगल की भावना। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति को आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी प्रबल रही है। लोक संग्रह अर्थात समाज को लेकर के चलने की भावना और राजा तथा प्रजा के धारणा सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन की प्रेरणा देती है। इसके बाद इसमें आपको निष्कर्ष देखने को मिलेगा, भारतीय संस्कृति के अंतर्निहित मूल्य केवल पारंपरिक आदर्श नहीं बल्कि वे आज के आधुनिक और वैश्विक और तकनीकी युग में प्रासंगिक हैं। धर्म, सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, परिवारवाद, शिक्षा, प्राकृतिक प्रेम और कर्म के सिद्धांत जैसे मूल्य न केवल एक बेहतर व्यक्ति का निर्माण करते हैं बल्कि एक समरस, सशक्त और समृद्ध समाज की भी नींव रखते हैं। आज जब वैश्विक समाज में नैतिकता का ह्रास हो रहा है तब भारतीय संस्कृति के मूल्य मानवता के लिए पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपको इसमें दूसरा पॉइंट देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इस तीसरे क्वेश्चन को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके उत्तर के बारे में बताया जाएगा। यदि आप अगली वीडियो में बने रहते हैं तो आपको इसकी पूरी असाइनमेंट के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी प्रकार के नोटिफिकेशन की अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।